अब हम सीखेंगे कि हम दिए हुए नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या अर्थ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर है हमारे पास कोई, और उनका HCF क्या होगा? वो सबसे बड़ी संख्या जो उन सभी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 इज द HCF ऑफ 15 एंड 20। यानी कि 5 ऐसा नंबर है जो 15 और 20 दोनों को ही डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 15 और 20 दोनों को ही डिवाइड करता हो। इसको हम एक इलस्ट्रेटर मैनर से समझ लेते हैं। अगर हमें 15 और 20 का HCF फाइंड आउट करना हो तो कैसे होगा? अब 15 और 20 का हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हमें 15 और 20 के फैक्टर्स चाहिए, है ना। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। तो इसके फैक्टर हुए 1, 3, 5। अब 20 के फैक्टर हुए 1, 2, 4, 5। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 ही है 15 और 20 का। तो 5 यहाँ पर HCF है 15 और 20 का। यानी कि HCF ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू 5। और इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 15 और 20 को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो ये मीनिंग था HCF का। लेकिन फिर से ये जो हमारे पास इलस्ट्रेटिव मैनर है HCF को फाइंड आउट करने का, ये फिर से स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। तो हम एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे देख लेते हैं यहाँ पर कि जिससे हम HCF को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो आइए देखते हैं कि HCF को हम कैसे सबसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हम जो हमारी डिवीज़न है उसे कॉन्टिन्यूस रखें और तब तक कंटिन्यू करें जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हम इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास HCF हमने फाइंड आउट करना है 15 और 20 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। 20 को 15 से डिवाइड करेंगे। लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 20 है, स्मॉलर नंबर हमारे पास 15 है। तो 20 को 15 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 15 हमारे पास 5 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया इसको हम डिवाइज़र मानेंगे और जो हमारा पिछला डिवाइज़र था इसको हम डिविडेंड मानेंगे। ठीक है, यानी कि 15 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब जब 5 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 टाइम है 15, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। और जो सबसे लास्ट वाला हमारे पास डिवाइज़र होगा यह हमारा HCF होगा, यानी कि HCF हुआ इसका 5। और यही हमने इलस्ट्रेटिव मैनर में भी किया था। हमारा आंसर दोनों तरीके से सेम है, लेकिन ये फिर भी लेंथी टास्क है तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे किसी भी नंबर का अगर हमें HCF फाइंड आउट करना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी नंबर के फैक्टर इजीली पता तो आप उसको कर सकते हो इलस्ट्रेटिव मैनर को, नहीं तो आप इस मेथड के साथ जाइए कि हम कॉन्टिन्यूस डिवीज़न कर सके। हम इसे एक बार फिर से कि हमने किया क्या यहाँ पर, हमने HCF निकालना था 15 एंड 20 का। ठीक है, हमने क्या किया, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया। 20 को हमने डिवाइड किया 15 से, हमारे पास रिमाइंडर 5 आया। अब 5 रिमाइंडर आया तो हमने इसको डिवाइज़र माना और डिवाइज़र बनाया इसको। तो जो हमारे पास पिछला डिवाइज़र था हमने उसको डिविडेंड माना और इसको डिवाइड किया इससे, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अगर फिर भी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। फिर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ठीक है, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अगर नहीं आता तो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसके लिए हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें HCF फाइंड आउट करना है 13 और 5 का। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आया।
अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 हमारे अंदर था तो हमने इसको डिवाइजर बनाया और इसको हमने डिविडेंड बनाया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 3, 2 रिमाइंडर बचा फिर हम 2 को डिवाइजर बनाएंगे और जो पिछला डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। फिर ये 1 पे गया 2 और हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हमारे पास जो HCF है वो 1 ही होगा। यानी कि इसका HCF हुआ हमारे पास 1, इसका HCF हुआ 1। अब यहाँ पर समझने का वाला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास नंबर है वो प्राइम नंबर है ना। तो अब प्राइम नंबर हमें पता है क्या होता है। प्राइम नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या तो 1 हो या वो खुद नंबर हो। तो अब हमारे पास ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अगर हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है तो यानी कि वो 1 ही होगा, है ना। अगर हमें प्राइम नंबर का HCF फाइंड आउट करना है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। इसके लिए हमें इस प्रोसेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाते कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हमें किसी नंबर का HCF फाइंड आउट करना हो तो उसका ईजीएस्ट वे है कि हम डिवाइजर मेथड को यूज़ करें जो कॉन्टिन्यूस डिवाइड कर सके हम, जिसमें कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। देन अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम अपनी डिवीज़न की प्रोसेस है हम उसे स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज हम कंटिन्यू रखेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर मानेंगे, देन जो पिछला डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड मान के फिर से अपनी जो कैलकुलेशन है डिवीज़न की उसे कंटिन्यू करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हम सीखेंगे कि हम अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हों HCF के लिए, क्या 3 नंबर का हमें HCF फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे उन नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करना सीखा था और अब हम सीखेंगे कि हम 2 से ज़्यादा नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो HCF है वो डिवीज़न प्रोसेस है, तो जो डिवीज़न है वो 2 नंबर की पॉसिबल है ना, या तो डिवाइजर की और डिविडेंड की या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो हम 3 नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर है 3 PQR, हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF निकालेंगे P एंड Q का, क्योंकि हमें 2 ही नंबर को डिवाइड कर सकते हैं एक टाइम पे। तो हम पहले HCF निकालेंगे P और Q का, ठीक है। मान लो हमें इससे कोई भी HCF मिला, वो था S, ठीक है। अब हमें S इससे HCF फाइंड आउट हुआ है तो PQ का HCF है S। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास S आया है, यानी कि जो हमारे पास HCF हमने निकाला है, उस HCF को हम जो 3rd नंबर है उसके साथ एक नया HCF निकालेंगे और जो हमारे पास नया HCF आएगा वो इन तीनों नंबर का HCF होगा। यानी कि HCF S और R का, तो हमारे पास HCF होगा P Q एंड R का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ P Q एंड R इज इक्वल टू HCF ऑफ S एंड R। इस तरह से हम 3 नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कोई 3 नंबर है, ठीक है। तो हम पहले 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर जो HCF आएगा हमारे पास उसको हम तीसरे नंबर के साथ फिर से एक नया HCF फाइंड आउट करेंगे और जो हमारे पास नया HCF आएगा वो इन तीनों नंबर का HCF होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। HCF ऑफ 20, 45 एंड 60, ठीक है। हमें इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ 20 एंड 45, ठीक है। इनका HCF फाइंड आउट करेंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पे 40, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ पे डिवीज़र बन गया और 20 डिविडेंड बन गया। तो ये 4 पे हमारे पास अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि HCF आया 20 और 45 का 5, ठीक है। और हमारे पास 60
थर्ड नंबर है जिसका हमने अभी HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये इन दोनों नंबर का HCF है और थर्ड नंबर है। अब हम इन दोनों नंबर का HCF यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि HCF ऑफ 5 एंड 60। तो अगर हम इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करें तो ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। 60 5 के 12 टाइम है, 5 12 60 है, 12 5 60, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो इन तीनों नंबर का HCF हुआ HCF ऑफ 20 45 एंड 60 इज इक्वल टू 5। इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट किया तो हमारे पास HCF आया 5। तो जब हमने 5 और 60 का HCF फाइंड आउट किया तो यहाँ भी HCF हमारे पास आया 5। तो यानी कि जो 5 है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 20, 45 और 60 का। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं डिवीज़न मेथड से।